बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आप अपने घर के गार्डन को कैसे मेंटेन करते हो। एक्चुअली मेरे पास ना 3 गार्डन हो जाते हैं। एक तो मेरे टेरेस एरिया पे है, एक मेरे घर के वरांडा में है और एक घर के बाहर। और तीनों में ही मैंने खूब पौधे लगा रखे हैं, प्लांट्स अलग अलग वेराइटी के हैं, तो उनको संभालना अपने आप में एक बड़ा काम हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो अब उसका एक रूटीन है, तो मैंने कहा वो ही वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, जैसे घर में झाड़ू पोछे का काम, बर्तनों का काम और इसके साथ खाना बनाना, लॉन्ड्री, ये एक काम होता है। बिल्कुल इसी तरीके से गार्डन और आउटडोर एरिया को या बालकनी को मेंटेन करने का काम हो जाता है। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि प्लांट्स को तो बिल्कुल बच्चों की तरह से पालना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने डेली रूटीन में अगर मैं प्लांट्स की केयर की बात करूं तो ये काम मैं इवनिंग के टाइम में करती हूं। और ये ज़्यादातर क्या 100% ऐसा ही होता है, केवल उस टाइम को छोड़कर जब एक मौसम बदलता है और प्लांट्स को एक हैवी केयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखिए, अब समर्स आ गई हैं, तो जितने भी विंटर्स के सीजनल फ्लावर्स हैं उन सबको मुझे चेंज करना होता है। और इस टाइम पर मुझे एक पूरे 1, 2, 3 दिन तक इन प्लांट्स को देने पड़ते हैं। और अगर मैं सीजनल फ्लावर्स की बात करूँ तो जो घर का सबसे बाहर का एरिया है ना, उसी में मैं सीजनल फ्लावर्स लगाती हूँ। और वो काफ़ी ढेर सारे हैं और उसमें छोटे बड़े बहुत तरह के गमले हैं। तो अब इन प्लांट्स को लगाने के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो मैंने आज अपना लंच का काम ख़त्म कर दिया है और करीब 3 बज रहे होंगे, और अब से लेके रात तक मैं अपने इन प्लांट्स को संभालूंगी। और इसको मैं अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देती हूँ कि एक दिन मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन को सही करना है, नेक्स्ट डे दूसरे सेक्शन को। एक ही दिन में सारा काम मैं नहीं फैलाती हूँ। और इसके लिए मैंने क्या किया, एक अपने आउटडोर एरिया में एक मैंने बड़ा सा, मेरे पास एक पॉलिथीन का बैग था जो किसी मैट्रेस के साथ आया था, उसको मैं बिछा देती हूँ। ये है मिट्टी जो पहले इन सारे गमलों में थी, अब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ। हालांकि इसमें सब चीजें मिली हुई हैं, फिर भी मिला रही हूँ और भुरभुरी मिट्टी तैयार कर रही हूँ। तो ये गई इसमें वर्मी कंपोस्ट। मम्मी किसान बन गई आज। आना चाहिए सब काम। और जो मिट्टी तैयार करने का स्टेप होता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है, क्योंकि अगर ये सही होगा तो बहुत कम केयर में भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा और हेल्दी रहेगा। मिट्टी हो गई है तैयार और अब मैं बैठूंगी एक मूढ़े पे और बस पौधे लगाती जाऊंगी। और यहाँ रखे हुए हैं ये सारे प्लांट्स, यहाँ से लेने। ग्लव्स पहन लेती हूँ। असल में ना बारिश का मौसम हो रहा था, इसलिए वहाँ नहीं लगाए, इसलिए यहाँ बैठ के लगा रहे हैं। इनको चाहिए तेज धूप। अभी नहीं, रेगुलर। हाँ, रेगुलर तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए ना। फूल वैसे वाले हैं, धूप वाले पौधे हैं। इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने एक पौधे को तोड़ के नर्सरी वालों ने छोटे छोटे में कन्वर्ट कर दिया है। मम्मी के पौधे लगने शुरू हो गए। लगेंगे ही। जब भी मैं अपने प्लांट्स का काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। और एक एक पौधे को मैं बहुत संभाल के जो है प्लांटर्स में लगाती हूँ। ये भी ना एक तरीके से, जिसे कहते हैं कि अगर स्ट्रेस होता है दिमाग में, तो उसको दूर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैंने कम से कम 60-70 प्लांट्स तो लगा दिए हैं। वाइट वाले प्लांटर्स पूरे हो गए हैं और अब मैं ये ब्लू वालों में लगा रही हूँ। क्या टाइम हो रहा है शानू? पता नहीं। मैं 3:15 से लगा रही हूँ। 5 o'clock के आसपास हो रहा है। आज खत्म ही करके सोऊंगी इनको। और इस तरह से 3 घंटे की लगातार मेहनत के बाद मेरे जितने छोटे वाले प्लांटर्स थे, वाइट कलर के जो आपने देखे थे, और भी जो छोटे प्लांटर्स थे, उन सब में मैंने प्लांट्स लगा लिए हैं। एक्स्ट्रा मिट्टी को बगल का जो प्लॉट है उसमें रख दिया है, क्योंकि अभी तो और भी पौधे लगने हैं। और इन सबको अब मैं सेट कर दूंगी, क्योंकि जहाँ पे मैं लगा रही थी उस जगह की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। इन प्लांट्स को ना बहुत तेज धूप चाहिए। इसमें आप पर्सलेन हुआ या पोर्टुलुका हुआ, ये सारे पौधे लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, ये कटिंग से भी लग जाते हैं और इनको मैं ना सीड्स से भी
भी लगा रही हूँ, वो सीड्स मैंने जर्मिनेट होने के लिए रख दिए हैं, उनको भी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सुंदर ये लगते हैं जब इनमें फ्लावरिंग होती है। और उसके बाद साफ़ सफाई करके मुझे बनाना था डिनर, और आज मैं बच्चों की रिक्वेस्ट पे ना एक ढाबा स्टाइल मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ, वो आपको बताती हूँ। ढाबा स्टाइल का जो मटर पनीर है ना, उसको बनाने के लिए मैंने जो है टमाटर लिए और उसमें थोड़ा सा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑयल डालकर इनको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। हालांकि मैं काफ़ी थकी हुई थी, ऐसा लग रहा था थोड़ा आराम करने को मिल जाए, लेकिन मैंने सोचा कि पहले अपना डिनर का काम ख़त्म करने के बाद ही मैं सोऊंगी आराम से। और उसके बाद देखिए थोड़ी सी जो प्याज होती है ये मोटी मोटी कट करके फ्राई कर ली मैंने। आप चाहे तो एयर फ्रायर में भी इसको इस तरीके से रख के मतलब ब्राउन होने तक तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी, और अब मेहनत करने के बाद बढ़िया खाना मिल जाए तो क्या कहने। और बिल्कुल इसी तरीके से पनीर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और जब मैं आपको कोई रेसिपी बताती हूँ तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्टेप को मतलब अपने तरीके से कर सकते हैं। ये थोड़ी सी अदरक है, इसको हरी मिर्च के साथ मैं पीस लूँगी, और लहसुन मैंने इसमें थोड़ा कम ही डाला है। और अब सब्जी बना लेते हैं, फटाफट बन जाती है ये वाली जो सब्जी होती है। और टमाटर को मैं पीस लूँगी। तो सबसे पहले ऑयल में थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। थोड़ा सा इसको भून के इसमें डाल देंगे जो टमाटर हमने पीसे हैं उसको, जो कि हमने बॉईल किए थे। इससे ना इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, बहुत ही डिफरेंट सी ये सब्जी बनती है। और अब इसमें डालेंगे देखिए कश्मीरी लाल मिर्च, सिंपल जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो, हल्दी, धनिया पाउडर, और एक चीज़ और, आप किचन किंग मसाला इस टाइम पे ज़रूर डालना, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। और अब टमाटर जब भुन जाएंगे तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और जो प्याज हमने फ्राई करी थी वो भी इसमें मिक्स कर देंगे, और मटर, और थोड़ा सा पानी डाल के हम मटर को गला लेंगे। और जब मटर गल जाएगी तो हम इसमें डालेंगे पनीर और थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया, और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी क्रीम भी डालिए, अदरवाइज़ आप ऐसे ही इन्हें बनाइए। और अगर ये आप आलू मटर की तरह से बनाएंगे ना, पनीर की जगह आलू डालेंगे, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। ये इतना बढ़िया डिनर लगता है कि क्या कहने। इसके साथ बच्चे तंदूरी रोटी बोल रहे थे, लेकिन मैंने सादा रोटी से ही बच्चों को डिनर करा दिया। और देखिए नेक्स्ट डे फिर लंच कराने के बाद मैं अपने प्लांट्स में लग गई। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अब जो है थोड़ा सा जब सीज़न चेंज होता है तो इनका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो बाहर कुछ फेक जो मैंने लगा रखा है सामान, मतलब फेक जो बेलें होती हैं या प्लांट्स होते हैं जो भी, उनको मैं अच्छे से वॉश करके लगा देती हूँ। एक्चुअली ये तो मेरा क्लीनिंग रूटीन का काम होता है, लेकिन क्योंकि अब ज़्यादा सफाई हो रही है तो ये काम भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे जो मेरे खाली गमले हैं उन सबको मैं निकाल लूँगी, उनकी मिट्टी खाली कर देती हूँ। और ये ना घर के अंदर रखे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। और कुछ पुरानी चीज़ें अभी आगे वीडियो में आप देखेंगे कि मैं इनको नया करके बहुत सुंदर सा बनाने वाली हूँ। और मैंने कुछ मनी प्लांट्स मंगाए थे, तो शानू लेकर आया, शानू और करण, तो इनको भी मैं गमलों में अभी लगा दूँगी। और जो पहले लगे रहते हैं छोटे छोटे मनी प्लांट्स जो मैं कटिंग से ग्रो करती हूँ, उन सबको बड़े प्लांटर्स में मैं शिफ्ट कर देती हूँ। और इसी के साथ मैंने ना कुछ बहुत अच्छे मिट्टी के प्लांटर्स भी मंगाए हैं, वो भी आपको बताती हूँ। मेरे पास जो प्लांटर्स हैं उसमें फाइबर के, सीमेंट के, मिट्टी के और सिरेमिक के प्लांटर्स हैं। इनमें अगर मैं सबसे बेस्ट आपको बोलूं तो वो होते हैं मिट्टी के प्लांटर्स। एक तो ये गर्मी में ठंडे रहते हैं और इसमें पौधे जो मैंने देखा है लंबे टाइम तक चलते हैं, मतलब मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ। और उसके बाद जो सीमेंट के प्लांटर्स होते हैं वो अच्छे रहते हैं, लेकिन वो 4-5 साल के बाद थोड़े से ख़राब होने लगते हैं। और जो फाइबर के आजकल प्लांटर्स आ रहे हैं ये कभी भी ख़राब नहीं होते और हल्के रहते हैं। और इस तरह से देखिए अब मैं इन सारे प्लांटर्स की मैंने अनबॉक्सिंग कर दी। और नेक्स्ट डे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी धूप आ जाती है। जो किचन की विंडो है उसमें से भी काफ़ी धूप आने लगती है। तो अब जो होता है नए प्लांटर्स में अगर हम प्लांट्स लगाएं तो उन्हें इस जगह पे रखना पड़ता है कि वो धूप से वो बचे रहें। तो मैं वैसे ग्रीन शेड भी लगा देती हूँ। जैसे देखिए ऊपर छत वाले एरिया में मैंने नेट लगा रखी है, और जितना भी पुराना सामान था उसको पेंट करके या थोड़ा बहुत उसे क्ले से मैं सही कर लेती हूँ। और जो शिल्पकार क्ले आता है, जैसे बुद्धा जी की कहीं पे कोई चीज़ टूट गई है तो वो मैं क्ले से बना देती हूँ और स्प्रे पेंट से सारी चीज़ों को थोड़ा सा नया कर देती हूँ।
मैं अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स कटिंग से ग्रो करती हूँ और उसकी जो कटिंग वगैरह की तैयारी करके रखनी होती है ना, वो मैं किचन में रख देती हूँ। यहाँ मैं उन्हें मतलब डेली देख लेती हूँ। अब जैसे देखिए ये जीजी प्लांट था, इसकी कटिंग मैंने पानी में डाल के रख दी थी। इसमें थोड़ी सी जो है रूट्स निकल आई हैं और अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी मिट्टी में। और इसी तरीके से जो ये मैंने प्लांटर्स लिए हैं, अब इनमें मैं लगाऊंगी प्लांट्स। तो देखिए इसमें जो ये प्लांटर्स हैं ना, ये हैंग भी हो जाते हैं, डिज़ाइन अच्छा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मिट्टी वाले जो प्लांटर्स होते हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं और इनमें पौधे जल्दी से मरते भी नहीं हैं। और ज़्यादातर मैं मनी प्लांट ही लगाती हूँ, सुंदर जो मेरे पास प्लांटर्स होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जो जल्दी से ख़राब नहीं होता है और घर के अंदर तो ये बहुत सुंदर लगता है। और अब एक बहुत ज़रूरी चीज़, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उन्हें हमें खाद और पानी, दो चीज़ बिल्कुल प्रॉपर देनी होती हैं। अलग अलग तरीके की खाद मेरे पास रहती है, जिसमें सबसे अच्छी है वर्मी कंपोस्ट, और ये मैंने पहली बार ली है। मनी प्लांट के लिए एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और इसके साथ देखिए ये तुलसी जी की खाद है जो कि मैं खुद बनाती हूँ। किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, जब ये ख़त्म हो जाएगी दोबारा बनाऊँगी। और ये भी देखिए कुछ ग्रोथ बूस्टर्स होते हैं, ये सब मैं अपने पास रखती हूँ। और गाय की जो गोबर की खाद होती है ना, ये बहुत बढ़िया रहती है पौधों के लिए। खाद के बगैर बिल्कुल भी पौधे नहीं चलेंगे। हाँ, मनी प्लांट को मैं बगैर खाद के चलाती हूँ, बिल्कुल बढ़िया चलता है। और जो मेरे घर के जितने भी, जैसे अगर मैंने दाल वॉश करी है उसका पानी मैं पौधों में डाल देती हूँ, या फिर जैसे अनियन पील हुआ, या आप देख लीजिए जो केले के छिलके होते हैं, उन सबको मैं पानी में सोख करके रखती हूँ और उनको भी मैं पौधों में डालती हूँ। तो ये सारी डेली प्रैक्टिसेस हैं जो कि मेरे पौधों को खाद देती रहती हैं और मेरी किचन का काम भी चलता रहता है। और जब कभी भी पौधों की मिट्टी तैयार करती हूँ तो पहली मिट्टी हमेशा बहुत कायदे से उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके तब मैं किसी भी प्लांट को लगाती हूँ। और जो पौधों में खाद देने का टाइम होता है वो ज़्यादातर शाम को होता है, लेकिन उसका भी महीने में 2 महीने में एक दिन होता है, जिसमें कि मैं पौधों की कुछ स्पेशल केयर करती हूँ। देखती हूँ कि इसमें कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, चींटियाँ तो नहीं आ गई हैं, और किस खाद की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम टू टाइम मैं अपना टाइम निकाल के ज़्यादातर आफ्टरनून के टाइम या इवनिंग के टाइम ही कर पाती हूँ। और इसका रूटीन ये रहता है कि मुझे पता चल जाता है जब मैं पानी देती हूँ कि अब इस पौधे को कुछ अच्छा खाना पीना देने की ज़रूरत है, और इसके लिए एक दिन फिक्स होता है। और उसी दिन में सारे प्लांट्स में अपनी जो खाद वगैरह है वो दे देती हूँ। जो भी कटिंग वगैरह करनी है, प्रूनिंग करनी है, या फिर उनकी गुड़ाई करनी है, वो सब मैं करती रहती हूँ। और हाँ, साथ के साथ जिस दिन बहुत ज़्यादा सफाई होती है उस दिन जो पुराना सामान होता है उसको भी मैं चमका देती हूँ। तो इस तरह से जैसे ही गार्डन में थोड़ा सा भी अटेंशन देती हूँ ना मैं, तो उसके बाद सारी चीज़ें नई नई लगने लगती हैं। और अब मुझे थोड़ा सा तुलसी जी का एरिया भी सही करना है, कुछ नए प्लांट्स भी लगाने हैं। तो देखिए जो प्लांट्स नए लगाने हैं वो सारे लगेंगे कटिंग से, खासकर जो छोटे वाले गमले मैंने मंगाए हैं उनमें। तो जो कटिंग्स हैं वो जैसे जेड प्लांट की ले ली, या मेरे पास जो और भी प्लांट हैं उनकी कटिंग में ले लेती हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब कभी भी मैं मिट्टी तैयार करती हूँ पौधे की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे फंजीसाइड हुआ, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी सॉइल होती है, मतलब पूरी एक मिट्टी तैयार करी जाती है। इसको मैं तैयार करके एक बकेट में भर के रख देती हूँ। तो अगर कोई नया प्लांटर मैं लेकर आती हूँ तो मुझे दोबारा से सारे सामान को फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर मैं क्या करती हूँ, जो भी मैंने प्लांटर लिए होते हैं उनमें ये मिट्टी भर के मैं रख देती हूँ, और जब कभी भी कोई नया पौधा आएगा तो मैं इसमें लगा दूँगी। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब मुझे कोई भी मैं प्रूनिंग करती हूँ या कोई भी कटिंग आती है मेरे पास, तो मैं इस मिट्टी में डाल के उन्हें लगा देती हूँ। तो ऐसा नहीं रहता कि नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जब वो मतलब आप थोड़ी सी करके छोड़ देते हो तो दोबारा उनको पूरा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से अपनी सॉइल को बना के अगर आप भी रखेंगे ना, तो आपको पौधे लाने का भी शौक रहेगा और लगाने का भी। और ये है मेरा तुलसी जी वाला एरिया। मेरे पास तुलसी जी के काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो देखिए इस तरह से मैं उन्हें कुछ सजा के रखती हूँ, बड़ा सुंदर सा लगता है ये एरिया। तो यहाँ बैठ के जैसे मॉर्निंग में तुलसी जी की सेवा होती है, या जब कभी भी उनकी पूजा करनी होती है तो बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो मैं अपनी पूजा करने की जितनी भी जगह हैं उन्हें सुंदर रखती हूँ। और इसके साथ साथ देखिए कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जिन्हें हमें थोड़ा सुंदर बनाना होता है। तो उसके लिए देखिए ये एक वुडन फेंस है, बड़ी अच्छी रहती है। ये मैंने 3-4 साल पहले भी ली थी, खूब पानी में रखी रहती हैं, ख़राब नहीं होती
होती हैं, तो मैं अपने इसी एरिया में ये सारी चीज़ें लगा दूंगी। और जो ये मिट्टी के प्लांटर्स हैं ये भी मैंने यहाँ रख दिए हैं, तो तुलसी जी वाला एरिया भी बहुत सुंदर हो गया। और इसके साथ साथ मैं ऐसे कुछ स्टैंड रखती हूँ मेटल के, जिससे कि जो मेरी छत है या जो नीचे का गमलों के नीचे का एरिया है वो गंदा और ख़राब ना हो। वैसे तो मेटल के काफ़ी सारे स्टैंड हैं, अलग से आपको बताऊंगी, लेकिन जो ये वाले स्टैंड होते हैं ये सबसे बढ़िया होते हैं और इससे पूरी साफ सफाई प्लांटर के आसपास बनी रहती है। एक पाइप का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास प्लांट्स हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है, फिर आपको बताऊंगी। और सारे प्लांट्स की एक अच्छी तरीके से, जिसे कहते हैं ना मतलब गर्मियों के टाइम पे उनको अच्छे से नहलाना, उनकी पत्तियों पे धूल ना हो इस चीज़ का ध्यान देना, और छोटे छोटे कुछ चीज़ों से मतलब थोड़ा सा सजा के रखना मुझे पसंद है। अब जो ये कॉर्नर पे आप इतना बड़ा जेड प्लांट देख रहे हो, ये एक नहीं कई सारे प्लांट हैं, मैंने इन्हें एक मेटल के प्लांटर में रख रखा है। और यकीन मानिए ये इतने सारे जेड प्लांट जो मेरे घर में हैं ये सिर्फ एक गमले से ही मैंने तैयार किए हैं और ये बहुत ही चलते हैं, बड़े हार्डी ये प्लांट होता है। तो इस तरह से मेरी जो आज का जो 2-3 दिन का काम था प्लांट्स का वो पूरा हुआ। और मैं अपने डेली रूटीन में जब भी टाइम मिलता है इवनिंग के टाइम पे भाग के अपने प्लांट्स को इसी तरीके से खूब पानी देती हूँ, खाद का ध्यान रखती हूँ और इनसे मेरा घर बहुत सुंदर रहता है। और सुबह की चाय प्लांट्स के साथ पीना तो मेरा एक शौक ही है। और ये था मेरा एक डेली रूटीन के साथ मैं किस तरह से अपने पौधों की देखभाल करती हूँ उसके बारे में मेरा वीडियो। तो देखिए, अपने शौक होते हैं तो उनके लिए थोड़ा टाइम और पैशन निकालना ही रहता है। बस अच्छे तरीके से मैं कर लेती हूँ और मुझे ये चीज़ें पसंद हैं और मुझे अच्छा लगता है। और अब शाम हो गई है, रात हो गई है, पूरे दिन खूब जम के काम किया और एक अलग सा सुकून है कि हाँ, हमने अपने पैशन को या जो हमें शौक है उसके लिए थोड़ा सा वक्त तो दिया है हमने। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।